माता रानी, मैंने अपना कार्य कर दिया। आपके भक्त को आपका परिचय प्राप्त हो गया है। माता, आपके भक्त श्रीधर आपकी महिमा जान गए हैं। प्रणाम माता। माता, श्रीधर आपके विशेष भक्त हैं और उनका चुनाव सर्वथा उचित है। वो शीघ्र कलयुग में आपको उजागर करेंगे। योग्यता तो परीक्षा के बाद ही ज्ञात होती है हनुमान जी। आज एक परम भक्त ने एक अन्य भक्त को भक्ति का मार्ग दिखाया है, किंतु भक्ति का वो दीपक जो आपने उसके मन में जागृत किया है, अनेकों बवंडरों का सामना कर उस भक्त को भक्ति के इस दीपक को जागृत रखना होगा। परीक्षा प्रभु? कैसी परीक्षा? अपनी भक्ति को, अपनी योग्यता को प्रमाणित करने की परीक्षा। किंतु क्यों? श्रीधर की भक्ति का प्रमाण तो पहले से ही उपलब्ध था ना। फल धूप में तप कर पकता है, स्वर्ण अग्नि में तप कर निखरता है। उसी प्रकार भक्त को परिपक्व बनने के लिए भक्ति की परीक्षा देनी होती है। जो भक्त उस परीक्षा में खरे उतरते हैं वही सच्चे भक्त होते हैं। और भक्त श्रीधर की भक्ति की सच्चाई की गाथा यहीं से आरंभ हुई। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भवभामिनी जय जय। माँ जग जननी जय जय। प्रणाम माता रानी। प्रिया, मैं जा रहा हूँ। बाहर भोला भैया और नयन सुख जी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। रुकिए स्वामी, चुनरी लेकर ही जाइए, बस वो तैयार होने ही वाली है। तो आपको स्मरण था प्रिय? स्मरण क्यों ना हो, जब से आपने माता वैष्णो देवी की कथा सुनी है, प्रत्येक जगराते में आप माता रानी को लाल चुन्नी अवश्य चढ़ाते हैं। और उसे तैयार करना मेरा कर्तव्य है और मैं अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलती। देखिए चुनरी। किंतु प्रिय, अब विलंब हुआ तो नयन सुख जी बहुत खरी खोटी सुनाएंगे, और आप तो जानती हैं क्रोध में उनकी जीभ स्वयं चलने लगती है। अपने पड़ोसी को कैसे न जानूंगी मैं, वो आपके वरिष्ठ तो बाद में हैं। नयन सुख नाम है हमारा, तो नयन सुख है भी। बड़े बड़े राजा महाराजा पानी भरते हैं मेरे आगे। अरे भाग्यवान, विलंब हो रहा है हमें। अंग वस्त्र लेकर आओ शीघ्र हमारा। देखो लल्ला, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मेरा प्यारा लल्ला। भाग्यवान, विलंब हो रहा है। विलंब तो मुझे हो रहा है अपने लल्ला को भोजन देने में। देखो लल्ला, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मीवा है मेरे प्यारे लल्ला के लिए, है ना? नहीं नहीं, मुंह से निकालो अंगूठा। माँ, आप मुझे वचन दो कि मेवा चावल के बाद अच्छे अच्छे मिष्ठान भी दोगी ना माँ? हाँ, दोगी ना? हाँ हाँ, खिलाऊंगी ना, अवश्य खिलाऊंगी। मैंने अपने हाथों से जो बनाया है। मेरे लल्ला की इच्छा हो और मैं उससे पूरी ना करूं, ऐसा हो सकता है? चलो अब शीघ्र खाना खा लो, चलो। मैं नहीं खाऊंगा। भाग्यवान, मेरा अंग वस्त्र। हाँ, अच्छा है ना? अरे कब से चिल्ला रहा हूँ, मेरा अंग वस्त्र कहाँ है? लेकर के आओ शीघ्र। तो मैं भी एक ही बार चिल्ला कर कह रही हूँ, स्वयं ले लीजिए।
पता तो है आपको कहाँ रहता है? हाँ, मिल गया भाग्यवान, मिल गया। मुझे आने की आवश्यकता है? नहीं, आपको आने की आवश्यकता नहीं है। मिल गया अंगवस्त्र। कैसी भूल हो गई, अब कहीं विस्फोट न हो जाए। चुपके से निकल जाता हूँ, कहीं देख लिया तो और सुननी पड़ेगी। छिपते छिपाते कहाँ चल दिए? ध्यान से सुनिए, अगली बार लल्ला को खाना खिलाते समय मुझे पुकारा ना तो माँ नयन सुख से नयन दुख में बदल देंगी। क्या कर रहे हो? पिता हूँ तुम्हारा। वो मेरा प्यारा सा नन्हा सा बालक है, मेरा लल्ला है ना? बालक बोल रही है। इसका विवाह हो जाता तो 2 बच्चों का बाप होता स्वयं। माँ देखिए ना पिताजी को, आपके लल्लू को क्या कह रहे हैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो बस ये कह रहा था कि जगराते में समय से आ जाना। जगराते में विलंब से आना ठीक नहीं। ठीक है? समझ गए ना, देर मत करना। अरे भोला, प्रणाम नैनसुख जी। प्रणाम। अरे श्रीधर कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया। अरे श्रीधर आता ही होगा। अरे मैं बड़ा पंडित हूँ, वरिष्ठ हूँ, हर जगराते में उसको अपना सहायक बना करके ले जाता हूँ। अब देख लो, मैं आ गया हूँ लेकिन वो अभी तक नहीं आया। महानुभाव को विलंब हो रहा है। लीजिए स्वामी, शीघ्र जाइए, अन्यथा बहुत क्रोधित होंगे नयनसुख जी। आप भी विलंब मत कीजिएगा। आप भी शीघ्र ही तैयार होकर माता के जगराते में भाग लेने के लिए आ जाइएगा। हाँ स्वामी, मैं भाभी जी के साथ आ जाऊंगी। उचित रहेगा। जय माता की। जय माता की। मैं आ गया और वो अभी तक नहीं आया। अरे नैनसुख जी आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा? उसके बगैर भी जगराता हो सकता है। चलो हम बढ़ते हैं। अरे नहीं नैनसुख जी, थोड़ा रुकिए। अब वो आ ही रहा होगा, चुनरी बनवा रहा होगा। ठीक है भोला, तुम कहते हो तो थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते हैं। धन्यवाद। मैं आ गया। लो, मैं आ गया। प्रणाम नैनसुख जी। भोला भैया, मैं आ गया। चलिए। ऐसे कैसे चलिए? क्षमा नहीं मांगेंगे आप अपने वरिष्ठ पंडित से? विलंब जो किया है आपने। क्षमा कर दीजिए वरिष्ठ पंडित जी। हाँ, अब ठीक है, क्षमा किया। चलो भोला, चल। प्रणाम महाराज, पधारिए। यहाँ हम बस आपके ही प्रतीक्षा में थे, आइए। प्रणाम कीजिए, किंतु इधर वरिष्ठ पंडित मैं हूँ, ये तो सहायक है मेरे, अर्थात चेले हैं। प्रणाम भाई। चलिए पधारिए। जय माता की। शीघ्रता करनी होगी, बहुत शीघ्रता करनी होगी। माँ इतनी शीघ्रता किस लिए कर रही हो? अरे क्या करूं लल्ला, शीघ्रता नहीं की तो वो श्रीधर की पत्नी सुलोचना आ धमकेगी। उसकी कोई संतान भी नहीं है, तो शुभ कार्य में मैं उसके साथ क्यों जाऊं? क्या करूं?